नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का वीडियो 51 सिद्ध पीठों में से एक माँ ज्वालामुखी मंदिर में माँ ज्वाला जी के दर्शन से संबंधित वीडियो रहेगा। माँ ज्वालामुखी हमारे परिवार की कुलदेवी हैं और पुरानी परंपराओं के अनुसार परिवार में जब भी कभी बेटे का, खासकर लड़के का जन्म होता है तो उसके जन्म के पश्चात जो भी केश उतारने का पहला केश संस्कार किया जाता है, उन बालों को कुलदेवी के चरणों में अर्पित किया जाता है ताकि उनकी कृपा पूरे परिवार पर और नवजात बच्चे पर बनी रहे। मेरे बेटे का जन्म कोरोना काल सेकेंड वेव के दौरान हुआ था, लेकिन कोरोना की रिस्ट्रिक्शन होने के चलते हम काफ़ी समय तक माँ ज्वाला जी में अपनी कुलदेवी के दर्शन और ये केश चढ़ाने की जो प्रथा है, इसके संस्कार को पूर्ण नहीं कर पाए थे। अब की बार मुझे माता जी के आशीर्वाद से उनके दर्शन करने का मौका मिला, तो चलिए माँ ज्वालामुखी के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम मॉर्निंग प्रातः लगभग 4 बजे के आसपास अपने घर से निकले और लगभग 6:30-7 बजे के आसपास मैं ज्वालामुखी मंदिर में पहुंच गया था। रास्ते में मुझे ये HRTC की एक बस भी मिली। अक्सर ये देखा जाता है कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट की बसेस को देखने के बाद एक अपनापन सा जाहिर होता है, एक अपनापन सा महसूस होता है और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि यदि ड्राइव करते हुए मुझे HRTC की कोई बसेस देखने को मिले तो मैं उनका वीडियो ज़रूर शूट करूं। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ज्वाला जी मंदिर को जोतां वाली माँ का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है क्योंकि यहाँ पर किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। भारतवर्ष में कुल 51 शक्तिपीठों में से इस मंदिर में नवरात्रे में भक्तों का तांता लगा रहता है। बादशाह अकबर ने इस ज्वाला को बुझाने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन वो नाकामयाब रहे। वैज्ञानिक भी आज तक इस ज्वाला की लगातार जलने का कारण नहीं जान पाए हैं। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसकी गिनती माता की प्रमुख शक्तिपीठों में होती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी सती की जीवगिरी थी। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया था कि जमीन के अंदर से निकलती हुई इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वे इस भूगर्भ से निकलती हुई इस ज्वाला का पता नहीं कर पाए और आखिर इसके निकलने का कारण क्या है। वहीं इतिहास में अकबर द ग्रेट ने भी इस ज्योत को बुझाने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन वो भी नाकामयाब रहा। यही नहीं, पिछले 7 दशकों से भूगर्भ वैज्ञानिक इस क्षेत्र में तंबू लगाकर बैठे हैं, वह भी इस ज्वाला की जड़ तक नहीं पहुंच पाए। यह सब बातें यह सिद्ध करती हैं कि यहाँ ज्वाला प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि चमत्कारी रूप से भी है। नहीं तो आज यहाँ मंदिर की जगह मशीनें लगी होती जो बिजली का उत्पादन करती। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह पर ज्वाला निकलती हैं, जिनके ऊपर मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था।
बाद में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह और हिमाचल के राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण किया। यही वजह है कि इस मंदिर में हिंदुओं और सिखों की साझी आस्था है। बादशाह अकबर ने इस मंदिर के बारे में सुना तो वह हैरान हो गया। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर में जलती हुई ज्वालाओं को देखकर उसके मन में शंका हुई। उसने ज्वालाओं को बुझाने के लिए नहर का निर्माण करवाया। सम्राट अकबर ने अपनी सेना को मंदिर में जल रही ज्वालाओं पर पानी डालकर बुझाने का आदेश दिया। लाख कोशिशों के बाद भी अकबर की सेना मंदिर की ज्वालाओं को नहीं बुझा पाई। देवी माँ की अपार महिमा को देखते हुए उसने 1.25 मन यानी कि 50 किलो सोने का छत्र देवी माँ के दरबार में चढ़ाया, लेकिन माता ने वह छत्र कबूल नहीं किया और वह छत्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आज भी बादशाह अकबर का यह छत्र ज्वालाजी मंदिर में रखा हुआ है। ज्वालामुखी मंदिर जाने के लिए नज़दीकी हवाई अड्डा गगल है, जो कि ज्वालाजी से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से मंदिर तक जाने के लिए कार या बस की सुविधा उपलब्ध है। रेल मार्ग से जाने वाले यात्री पठानकोट से चलने वाली स्पेशल ट्रेन की सहायता से मरंडा होते हुए पालमपुर आ सकते हैं। पालमपुर से मंदिर तक जाने के लिए बस और कार की सुविधा उपलब्ध है। पठानकोट, दिल्ली, शिमला आदि प्रमुख शहरों से ज्वालामुखी मंदिर तक जाने के लिए बस व कार की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा यात्री अपने निजी वाहनों और हिमाचल प्रदेश टूरिज्म विभाग की बस के द्वारा भी वहां तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपके साथ शेयर किया कि इस स्थान पर माता सती की जीवगिरी थी। यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान हैं और भगवान शिव यहाँ उन्मत्त भैरव के रूप में स्थित हैं। माँ ज्वाला देवी की ज्वाला से संबंधित एक पौराणिक कथा और भी है। कथा के अनुसार भक्त गोरखनाथ माँ ज्वाला देवी के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। एक बार भूख लगने पर गोरखनाथ ने माँ से कहा कि माँ, आप पानी गर्म करके रखें, तब तक मैं भिक्षा मांग कर आता हूँ। जब गोरखनाथ भिक्षा लेने गए तो वापस लौटकर नहीं आए। मान्यता है कि यह वही ज्वाला है जो माँ ने जलाई थी और कुछ ही दूरी पर बने कुंड के पानी से भाप निकलती प्रतीत होती है। इस कुंड को गोरखनाथ की टिब्बी भी कहा जाता है, जो कि आज भी ज्वालामुखी मंदिर में स्थित है। मान्यता है कि कलयुग के अंत में गोरखनाथ इस मंदिर में वापस लौटकर आएंगे, तब तक यह ज्वाला जलती रहेगी। ज्वालाजी मंदिर को लेकर ध्यानु भक्त की कहानी भी काफ़ी प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार ध्यानु भक्त ने अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए अपना शीश माता के चरणों को चढ़ा दिया था। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ से जो भी मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। कोई भी माँ के दरबार से खाली नहीं जाता। ऐसा कहा जाता है कि कांगड़ा के राजा भूमिचंद कटोच, जो देवी दुर्गा के एक महान भगत थे, उन्होंने इस डरावनी जगह के बारे में सपना देखा और अपने सैनिकों को इस जगह पर नज़र रखने का उन्होंने आदेश दिया। इस जगह की खोज करने के बाद राजा ने इसी स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया। ज्वालामुखी मंदिर आधुनिक तरीके से बनाया गया है। इसके गुंबद सोने से बने हैं और एक सुंदर फोल्डिंग दरवाज़ा चांदी की प्लेटों से बनाया गया है। ज्वालामुखी मंदिर में 5 आरतियां आयोजित की जाती हैं। पहली सुबह 5 बजे, जिसे मंगला आरती के रूप में जाना जाता है। अगली आरती सूर्योदय के समय होती है, जिसे पुंज पचार पूजन के नाम से जाना जाता है। दोपहर के आसपास की जाने वाली आरती, जिसे भोग आरती कहा जाता है,
शाम की आरती लगभग 7 बजे और अंतिम आरती लगभग 10 बजे की जाती है, जिसे सैया आरती के नाम से जाना जाता है। अंतिम आरती अत्यधिक अनोखी है क्योंकि यह केवल इसी मंदिर में की जाती है। इस आरती के समय सौंदर्य लहरी के श्लोकों के साथ 2 भागों में आयोजित किया जाता है। जब आरती की जा रही होती है तो देवी के शयन कक्ष को सुंदर पोशाकों और गहनों से सजाया जाता है। इस मंदिर में दिन में एक बार दुर्गा सप्तशती के भजनों का पाठ करते हुए एक भव्य हवन भी किया जाता है। पूरे वर्ष मंदिर में एक दिव्य धार्मिक आभा व्यक्त होती प्रतीत होती है। भक्त इसे आध्यात्मिक वातावरण से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। माता ज्वाला जी के दर्शन करने के पश्चात हम जल्दी ही भोग प्रसाद इत्यादि ग्रहण करने के पश्चात नीचे बाजार की ओर घूमने के लिए निकल पड़े। काफ़ी बड़ी मार्केट हमें यहाँ देखने को मिली, जिसमें कई तरह का सामान, जिसमें बच्चों के खिलौने, माता की मूर्तियाँ, चूड़ी, श्रृंगार का सामान, भोग प्रसाद का सामान इत्यादि हमें काफ़ी हद तक देखने को मिला। काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, और ये रास्ता नीचे सीधा बस स्टैंड की ओर निकलता है। सुबह का समय होने के चलते अभी कई दुकानदार अपनी दुकानों को सजाने और खोलने इत्यादि के कार्य में व्यस्त थे, और मंदिर परिसर में भी हमें काफ़ी कम रश अब की बार देखने को मिला। अक्सर इससे पहले जब भी कभी हमें ज्वालामुखी मंदिर में दर्शन करने का मौका मिला तो अक्सर इस बाज़ार में काफ़ी कोसों दूर लंबी लाइनें हमें देखने को अक्सर मिला करती थी, लेकिन अब की बार यहाँ मंदिर परिसर और बाज़ार में काफ़ी हद तक रश कम था। मेरी कोशिश थी कि मार्केट से मैं एक सुंदर हिमाचली टोपी खरीद पाऊँ, जो कि हम हिमाचल वासियों की एक शान है, और अक्सर इसे बड़े सम्मान के साथ हर हिमाचल वासी अपने सिर पर पहनता है। और काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें एक सुंदर टोपी देखने को मिली। काफ़ी किफ़ायती रेट में हमें ये टोपी मिली और मैंने इसे यहाँ से ख़रीदा भी। साथ लगती दुकान पर हमें हिमाचल से संबंध रखने वाली कई ऐसी जड़ी बूटियाँ देखने को मिली, जिनमें खासकर स्पेशल लहसुन, जो कि गठिया बाया रोग के लिए यूज़ किया जाता है, और कई ड्राई फ्रूट, अखरोट, काजू, पिस्ता इत्यादि। कुछ सामान हमने इस शॉप से भी खरीदा, और अक्षरा ने मोस्टली यहाँ पर अपनी दूसरी शॉपिंग की, जिसमें कि ईयर रिंग और चूड़ियाँ इत्यादि उसने यहाँ से खरीदी। काफ़ी अच्छी वैरायटी इस मार्केट में हमने देखी, और काफ़ी हद तक ये आकर्षक सामान इस मार्केट में हमें देखने को मिला। मेरे द्वारा हिमाचली टोपी खरीदने के बाद कृषभ ने भी एक हिमाचली टोपी खरीदने की जिद की। इसके चलते हमें एक और दुकान पर दोबारा उसके लिए टोपी इत्यादि को सर्च करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर भी उसके लिए हमें एक आकर्षक टोपी देखने को मिली और उसको कृषभ के लिए हमने परचेज़ किया। आप अभी देख पा रहे हैं उसको अलग अलग वैरायटी की टोपियाँ हम पहनाते हुए, जो उसके ऊपर अच्छी लगे उसको उसके लिए लिया जा सके, और इसने काफ़ी हद तक इन टोपियों को भी एंजॉय किया। मैं उम्मीद करता हूँ माँ ज्वालामुखी के दर्शन
और उनकी यात्रा से संबंधित ये वीडियो आप ज़रूर पसंद करेंगे। मैं आपसे ऑलरेडी पहले शेयर कर चुका हूँ, माँ ज्वालामुखी हमारी कुल देवी हैं और काफ़ी लंबे समय के बाद उनके आशीर्वाद से आज मुझे उनके दर्शन करने का एक मौका मिला। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।